और अच्छा काम हो, इसके लिए बहुत से सुझाव आए हैं, उनको मीडिया में बताने की आवश्यकता नहीं है। उन सुझावों के आधार पर पार्टी में जो करने का प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल एकदम साइलेंट है, तो आज के जो उपचुनाव हैं और विधानसभा चुनाव हैं, क्या उनके रोल के ऊपर कोई डिस्कस हुआ बैठकों? बाकी और विभागों के माध्यम से भी या इन जनरल कोई और काम भी सरकार के माध्यम से होते हैं, तो उसके लिए भी बात है। और विधायकों की अपनी प्राथमिकता है। कई लोग जो पिछली प्राथमिकता है, जब तक वो पूरी होती तब तक नहीं देते, परंतु विधायक किया है सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की उपलब्धियों पर, और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी। जो है हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी जो सांसद है शिमला के, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में संगठन बहुत ही काम हुए, क्या क्या उपलब्धियां रही, कौन कौन से विकास के काम हुए, ये सारा ब्यौरा हर विधानसभा क्षेत्र का आया है। के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे। प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में सराहनीय काम सरकार कर रही है। सभी कार्यकर्ताओं ने सभी केंद्र को भेजा जाता है और पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम नाम की मोहर लगाता है। वो सब तो ठीक है, तैयारियां हो रही हैं। जैसे मैंने कहा, कोई सुझाव भी इन बैठकों में लिए जाते हैं और अनेक कार्यकर्ताओं द्वारा ये चिंता प्रकट की गई है, और जो प्रदेश सरकार इस महंगाई को, बढ़ती हुई कीमतों को काबू करने के लिए कर सकती है, उसको करने का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से हमारे सिविल सप्लाई विभाग ने कुछ कदम उठाए हैं कि जो ये आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों को कम किया जाए। और सर, क्या भाजपा इलेक्शंस में पुराने चेहरों के साथ उतरेगी या नए चेहरों को? देखिए, अभी जो उम्मीदवार के नाम तय करने की बात है, मैंने कल भी कहा था कि इन बैठकों में ये एजेंडा नहीं था। बैठकों की जब अधिसूचना चुनाव आयोग जारी करता है, प्रचार प्रसार की बात तो की है और चुनावी मोड की भी बात कर रहे हैं आप, पर आप महंगाई पे कुछ ज्यादा बोलते नहीं है। नेताओं को जहां हमारे सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा, वहीं कल के बाद की बैठकों में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जो 3 प्रांतों के हमारे उत्तर क्षेत्र के प्रभारी श्री सुदान सिंह जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इन सभी नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो जुट जाएं, डट जाएं। हिमाचल के इतिहास को बदलना है। जिस हिमाचल में हर विधानसभा चुनाव में सरकार बदली जाती थी, उस प्रदेश के इतिहास को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट करना है, फिर से बनाना है। उस दृष्टि से उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो एकजुट होकर काम करें। सरकार के माध्यम से हम जन सेवा कर रहे हैं, उसको तो जारी रखें ही, परंतु अपने आप को हम चुनावी मोड में ले आएं, क्योंकि जल्दी ही मंडी संसदीय क्षेत्र जिसमें 17 विधानसभा चुनाव आते हैं और 2 अन्य विधानसभा क्षेत्रों का उपचुनाव होना है। एक तरह से 18 में से 19 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव, और उसके बाद प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होना है। इसलिए हम चुनावी मोड में आ जाएं, और चुनावी मोड में आकर हर बूथ पर पार्टी संगठन को मजबूत बनाते हुए, सक्रिय करते हुए हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिले, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीते। इस बड़े लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये इस बातों को लेकर हमारे प्रभारियों ने हम सबका मार्गदर्शन किया है, और निश्चित रूप से हमारा ये 3 दिन की बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए उत्साह, एक नए जोश का संचार पैदा करेगा, और निश्चित रूप से उस उत्साह के बल पर हम आने वाले जो हमारे लक्ष्य हैं कि उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
कोरोना संकट के बाद जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, इन मोर्चों के सम्मेलन किए जाएंगे। बिल्कुल कोरोना समाप्त होगा तो इन मोर्चों की रैलियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक सम्मेलन और रैलियां आयोजित करके इन मोर्चों के माध्यम से सभी वर्गों को पार्टी के साथ जोड़ने की एक विस्तृत योजना आने वाले समय में हमारे मोर्चे बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। अभी 5 जुलाई को सभी मोर्चों के पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगी, ताकि जिन जिन वर्गों को ये मोर्चे रिप्रेजेंट करते हैं उनकी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाएं, और भी कोई उन्होंने अपना सुझाव देना है तो उस बैठकों में वो सुझाव दे सकते हैं। जो हमारी अभी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और जिलों के प्रभारियों की बैठकें हुई, समीक्षा के साथ जो कार्यक्रम कोर कमेटी ने तय किए, जो मैंने पिछले कल आपसे चर्चा की थी, चाहे वो 21 जून का हर बूथ पर मनाने का योग दिवस का कार्यक्रम हो, चाहे वो 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के शहीदी दिवस से 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती तक चलने वाला वृक्षारोपण अभियान की बात हो, चाहे 25 जून को आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने की बात हो, चाहे 27 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने के कार्यक्रम की बात हो, इनके रूप में विस्तृत योजना, विस्तृत जो है वो योजना, जो रणनीति जो है वो आज की इस जो भी पदाधिकारियों की हमारे संसदीय क्षेत्र जिला प्रभारियों की बैठक थी उसमें बनाई गई। इन्हीं पदाधिकारियों को उसमें जिम्मेवारी दी गई है। मैंने आपको कल उसकी सूची बताई थी। तो वो सब किस तरह से इन कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे उसकी विस्तृत जानकारी हमारी इस बैठक में हुई है, और इन बैठकों के सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी जो चीज़ें चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल हो, इस दृष्टि से एक कदम और पार्टी ने उठाया। अभी तक हमारे मंत्री जो प्रशासनिक जिले हैं उनके प्रभारी थे, अभी जो हमारी पार्टी ने संगठनात्मक जिले बना रखे हैं, आपको जानकारी है प्रशासनिक जिले 12 और हमारे पार्टी के संगठन के हिसाब से 17 जिले। उन 17 जिलों के प्रभार का काम भी मंत्रियों को दिया है। संगठन की ओर से पार्टी के पदाधिकारी पहले ही उन संगठनात्मक जिलों के प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, परंतु सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल हो, इस दृष्टि से मंत्रियों को भी इन संगठनात्मक जो जिले हैं उनका प्रभारी बनाया गया है। मैं बताना चाहता हूं, हमारे वरिष्ठ मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी, जो इनके पास जल शक्ति, राजस्व, बागवानी विभाग है, वो मंडी जिला के प्रभारी रहेंगे। हमारे आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी शहरी विकास आवास मंत्री हैं, महासू और किन्नौर 2 जिलों के प्रभारी रहेंगे। श्रीमती सरवीन चौधरी जो हमारी सामाजिक कारिता न्याय मंत्री है, ऊना जिला की प्रभारी रहेंगी। डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जो हमारे तकनीकी शिक्षा IT विभाग के मंत्री हैं, वो कुल्लू जिला के प्रभारी रहेंगे। वीरेंद्र कंवर जी जिनके पास पशुपालन विभाग है, पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग है, कृषि विभाग है, वो बिलासपुर जिला के प्रभारी रहेंगे। गोविंद ठाकुर जी माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुंदरनगर और लाहौल स्पीति 2 जिलों का काम दिया गया है। डॉक्टर राजीव सहजल जी स्वास्थ्य मंत्री सिरमौर जिला के प्रभारी रहेंगे। श्री राकेश पठानिया जी वन मंत्री चंबा और देहरा जिला के प्रभारी रहेंगे। श्री सुखराम चौधरी जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, शिमला और सोलन 2 जिलों का प्रभार इनको भी दिया गया है। और हमारे सिविल सप्लाई मिनिस्टर श्री राजेंद्र गर्ग जी को हमीरपुर जिला का प्रभारी इस दृष्टि से बनाया गया है। ये घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है, जिसकी जानकारी मैं आज आपको दे रहा हूं। और इन बैठकों में हिमाचल प्रदेश,
भारतीय जनता पार्टी की भिन्न भिन्न बैठकों का दौर आज अंतिम चरण में है। मैंने पिछले कल शाम 3 बजे तक हुई बैठकों का ब्यौरा पिछले कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके बीच रखा था और उसके बाद जो बैठकें हुई है उनकी जानकारी मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको देना चाहूँगा। पिछले कल जैसे मैंने बताया था 4 बजे हमारी पार्टी के विधायकों और 2017 के प्रत्याशी जो रहे थे नहीं जीत पाए थे उनकी बैठक हुई और उस बैठक में हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी तो रहे ही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा तीनों प्रदेशों के प्रभारी हैं श्री सुदान सिंह जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उस बैठक में सभी विधायकों ने अपने इस कार्यकाल के दौरान अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो विकास के काम करवाए हैं, उनका ब्यौरा एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से पार्टी को सौंपा है और उसी के साथ आने वाले समय में अगर उनके विधानसभा क्षेत्र में कोई कमी है तो उसकी जानकारी भी दी गई है ताकि सरकार के माध्यम से उसको पूरा किया जा सके, ताकि पार्टी पूरी शक्ति के साथ आने वाले चुनाव में जो है वो भाग ले सके। अनेक विषयों पर उस बैठक में चर्चा हुई। अभी कोरोना काल में सेवा ही संगठन अभियान के दौरान उनके अनुभवों को भी साझा किया गया। हालांकि भोजन वितरित करना, राशन किट्स वितरित करना, इम्यूनिटी किट्स देना, होम आइसोलेशन किट्स बांटना, मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम तो लगभग सब जगह संतोषजनक ढंग से हुआ ही, परंतु कुछ विधायकों ने जितना सराहनीय कार्य किया, चाहे वो हमारे सुंदरनगर से विधायक राकेश जम्वाल जी हैं, जयसिंहपुर से रविंदर देवान जी हैं और हमारे मुल्खराज प्रेमी जी हैं, ऐसे अनेक विधायकों ने तो ऐसे जो कोरोना पेशेंट जिनकी मौत हो गई और घर वालों ने भी दाह संस्कार करवाने से मना कर दिया, उनका दाह संस्कार तक करवाया। अनेक जगह पर दाह संस्कार करवाने में हमारे विधायक सहयोगी बने, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ये एक बहुत ही सराहनीय काम है जो हमारे विधायकों ने और हमारे प्रत्याशियों ने इस कोरोना संकट की दूसरी लहर में किया। निश्चित रूप से इसकी सराहना हमारे प्रभारियों ने भी की है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने की बात उन्होंने कही। इसके अलावा अनेक सुझाव पार्टी और सरकार को आने वाले चुनाव के दृष्टि से उन्होंने दिए हैं, जिस पर आने वाले समय में पार्टी और सरकार कार्रवाई करेगी। उसके बाद सेल है, उनके संयोजकों के साथ बैठक हुई। आप सब जानते हैं हमारे 17 प्रकोष्ठ पार्टी के काम करते हैं। उनके प्रदेश संयोजकों से पूरी विस्तृत जानकारी ली गई और तय किया गया कि वो जल्दी ही मंडल स्तर तक अपने अपने प्रकोष्ठ की कमेटियों का गठन पूरा करेंगे और उनके जिन वर्गों को वो रिप्रेजेंट करते हैं उन वर्गों की समस्याएं लिखित रूप से सरकार के ध्यान में लाएंगे ताकि उनका समाधान आने वाले समय में सरकार करे।
आज सुबह हमारे मोर्चा 7 जो मोर्चे हैं प्लस IT सेल, इनके जो हमारे अध्यक्ष महामंत्री हैं उनके साथ काफ़ी लंबी बैठक रही। उनकी भी रिपोर्टिंग हुई। सेवाई संगठन अभियान में उन्होंने क्या क्या किया, शानदार उपलब्धियां सभी मोर्चों ने दर्ज की। जहां महिला मोर्चा ने मास्क बनाकर जनता तक पहुंचाने का काम किया, वहीं युवा मोर्चा ने सैनिटाइजेशन करने का काम, इम्यूनिटी किट्स बांटने का काम और यहाँ तक कि दाह संस्कार तक करने का काम किया। और कई हमारे युवा साथियों ने अपनी गाड़ियाँ प्रशासन को एम्बुलेंस के रूप में देकर भी उदाहरण प्रस्तुत किया कि कोरोना मरीज को ले जाने में अगर कहीं एम्बुलेंस की कमी है तो हमारे युवा कार्यकर्ता आगे आए कि उन्होंने अपनी एम्बुलेंसें जो है वो स्वास्थ्य विभाग को सौंपी। इस तरह से कोरोना संकट में हमारे मोर्चों ने बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कार्य किया। आगे आने वाले समय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तय किया गया है कि युवा मोर्चा प्रदेश के सभी बूथों पर 20-20 युवाओं की टीम 1 बूथ 20 यूथ का जो अभियान है उसको जल्द पूरा करेगा और फिर ई विस्तारक योजना के माध्यम से उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन होगी। उसी तरह से महिला मोर्चा ने भी अपनी संख्या को बढ़ाते हुए हर बूथ पर 20 महिला कार्यकर्ताओं को खड़ा करने की बात आज मानी और उस लक्ष्य को पूरा करने का उन्होंने जल्दी ही निर्णय लिया और उनका भी इसी तरह से ई विस्तारक योजना से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाएगी। किसान मोर्चा हर बूथ पर 15 किसान प्रहरी खड़ा करेगा और उनकी भी इसी तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। बाकी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चा जो है ये हर बूथ पे अपने 10-10 कार्यकर्ता, जिन बूथों पे इनकी आबादी, इन मोर्चों की आबादी सभी बूथों पे नहीं होती, जिन बूथों पे इनकी आबादी है वहाँ 10-10 कार्यकर्ताओं की टीम खड़ा करेंगे। ये इस बैठक में तय किया गया। साथ ही शुरू से सक्रिय रहे हैं, चाहे 2019 के लोकसभा के चुनाव होंगे, बड़ी सक्रिय भूमिका उन्होंने उस चुनाव में निभाई और अभी भी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव में उन्होंने सक्रियता के साथ काम किया। कोरोना संकट के कारण थोड़ी सक्रियता में फर्क जरूर रहता है, परंतु फिर भी उन्होंने कई जिलों में जाकर और अच्छा काम हो इसके लिए बहुत से सुझाव आए हैं। उनको मीडिया में बताने की आवश्यकता नहीं है। उन सुझावों के आधार पर पार्टी में जो करने का